श्रुतिका ने लगाए एलिगेशन करणवीर मेहरा एंड चुम के ऊपर। अब वो एलिगेशन क्या था, क्या वो एलिगेशन सही था या गलत था, चलिए इस बातों पे मैं चर्चा करूंगी आपके साथ। बने रहिए मेरे वीडियो पे, अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि साफ साफ घर में है कि दो ग्रुप बन गया है। आई थिंक जस्ट आफ्टर 1 वीक अविनाश का ग्रुप था, वो 3 लोगों का ग्रुप था, अविनाश, ईशा एंड एलिश, जिसमें कि अभी विवियन भी जुड़ गए हैं। एंड उस ग्रुप का बहुत सारा नाम दिया गया है, अंडर 18 और 18 वाले के साथ खेल रहे हो, बच्चे के साथ खेल रहे हो, छुक छुक गाड़ी चल रही है। बट जो भी है, मतलब उनका ग्रुप ओपनली है कि हाँ हम हैं साथ में, हाँ भाई हम हैं एक दूसरे के लिए बायस्ड, हम एक दूसरे के लिए दोस्त है, जो भी है। दूसरा जो ग्रुप था वो 4 लोगों का ग्रुप था। वो था करणवीर मेहरा, श्रुतिका, चूम एंड शिल्पा। शिल्पा कभी भी विवियन एंड करण में चुन नहीं पाई है, और जहाँ तक हर बार जो एक मौका आया है वो ये आया है कि वो जब विवियन और करण के बीच में चुनना रहता है तो विवियन को चूज करती है ओवर द करण। तो ये प्रूफ होता है कि उनके लिए विवियन प्रायोरिटी ज़्यादा रखता है दैन करण। फिर वो करण को, क्योंकि सेकेंड वीक में हुआ था, तो करण ने बोला था कि आपको तो पता है ना कि इसे तो समझा लूँगी मैं, पर विवियन नहीं सुनेगा आपको। अब तो विवियन थोड़ा सा भाव भी देता है शिल्पा शिरोडकर को। पहले तो मतलब ऐसे अकड़ से झाड़ ही देता था, उसकी वजह से बहुत रोया भी था उन्होंने। पर अभी जो फिलहाल गेम चल रहा है शिल्पा का, आई एम लाइकिंग हर, नॉट बिकॉज ऑफ पार्टी बट इंडिविजुअली सी इज़ गोइंग गुड। मतलब थोड़ी हैप्पी है, देखकर अच्छा लगता है। नहीं तो फिर से रोंदू रोंदू सा उस वीक में जो चल रहा था वो दैट वाज आई वाज नॉट लाइक। अब यहाँ पे मैं शिल्पा की बातें क्यों कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ श्रुतिका का शिल्पा से कभी भी बहुत नहीं बना है, क्योंकि श्रुतिका का एक नेचर है कि वो बोलती हैं, बहुत जगह पे सही रहती हैं पर बहुत जगह पे गलत भी रहती हैं, पर उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहती हैं, और अपने दोस्तों का एक्सप्लेनेशन सुनने को भी रेडी नहीं रहती हैं। जब उनको जो मन में आया बोल दिया एंड यू आर द रॉन्ग। मतलब ये प्रूफ करने में श्रुतिका बहुत ही माहिर है। बट मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत जगहों पे श्रुतिका का गेम अच्छा लगता है कि हाँ भाई चलो अच्छा है, मुंह पे बोल देती है बंदी, जो भी है सामने में है। पर अब जो धीरे धीरे श्रुतिका में चेंज आ रहा है वो ये कि अपने ही दोस्तों का बिचिंग वो दूसरे के सामने भी करती हैं। नॉट नाउ, इवन कि जब नायरा थी उस टाइम में भी उन्होंने बोला था कि मुझे ये जो ग्रुप है ना हमारा, मुझे उतना बिलीव नहीं है, और मुझे पता है कि ये लोग मेरा साथ नहीं देंगे, और करण बहुत तेज है। मतलब इस तरह के अपने ही दोस्तों के बारे में आप गलत सलत जाकर दूसरे लोगों के पास बोलते हो। और उन्हें पूरी कोशिश करी थी शहजादा और नायरा और श्रुतिका का एक ग्रुप बनाने का, बट वो दोनों चले गए, श्रुतिका हो गई अकेली। अब यहाँ पे शिल्पा जी से प्रॉब्लम उनको बहुत पहले से है, खुद सब कुछ बोल जाती हैं, जब उनको कोई बोलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, फिर अपने ही दोस्तों से आकर लड़ती हैं कि तूने मेरा साथ नहीं दिया। लास्ट वीक जब सारा का गेम हुआ था तो करण ने, हाँ चलो करण का भाई अपना है कि मैं किसी को बिना मतलब के मुद्दे में क्यों घुसूं, ही इज करेक्ट ऑन हीज प्लेस। अब मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं, ऑडियंस क्या देखना चाहती है, दैट इज डिफरेंट। ये रियलिटी शो है, रियल रहना है और बंदा रियल है। श्रुतिका ने बोल दिया था कि हाँ तुम बस मजे लो, पॉपकॉर्न दे दूँ, मजे लो, बैठकर देखो बस। क्योंकि करण ने उन्हें बोला था कि अभी मत जाओ, लेट देम हैंडल, दे आर मैच्योर एनफ, वो हैंडल कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए हैं, उन्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। करण मैच्योर बंदा है यार, एक्सपीरियंस है, और वो देखकर बंदे को माइंड पढ़ सकता है और बता सकता है कि ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। और यही रीज़न है कि करण जल्दी दूसरे के पेचड़े में नहीं घूमता है, ठीक है। अब यहाँ पे श्रुतिका को प्रॉब्लम हो गया कि जब शिल्पा जी, मतलब वो जो झगड़ा था ना चुम और करण के बीच में, एलिगेशन लगाना, उनके ऊपर भड़कना, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि क्या ये सच में नीडेड था और जस्ट फॉर फुटेज। हालांकि यहाँ पर मुझे अविनाश बड़ा सही रहा। अविनाश ने एक बात बोला कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन्हें लगता है कि मैं लड़ाई करूँगी, मैं अपनी आवाज़ ऊंचे करके बातें करूँगा और मैं दिखूँगा, मुझे फुटेज मिलेगा। ही इज़ करेक्ट। श्रुतिका, अभी जो श्रुतिका थी ना वो यही कर रही थी,
उन्होंने पहले चुम पे चिल्लाया कि तुम लोग मेरे दोस्त हो और जब वो मुझे ताना मारती हैं और तुम लोग वहाँ पे कुछ नहीं बोलते हो। तो अरे भाई, तुम जगहों जगहों पे जाकर बोल रही हो अपने ही दोस्तों के बारे में, अपने दोस्तों के मुंह पे बोल रही हो कि तुम ऐसे हो। जो उन्होंने करण को बोला था कि पॉपकॉर्न खाओ, इस बात पे करण को बुरा भी लगा था। करण ने डिस्कशन किया तो वहाँ पे श्रुतिका ने एक्सेप्ट किया, हाँ मुझे ये चीज़ सबके सामने नहीं बोलनी चाहिए थी, मुझे आपको अकेले में बोलना चाहिए था। जब आप इतना हक रखती हैं कि मेरी बात पे मुझे कोई ताना मार रहा है, मुझे कोई बोल रहा है, तो तुम मेरे तरफ से क्यों नहीं बोल रहे हो, मेरे पार्टी क्यों नहीं ले रहे हो, और आप उस दोस्तों को खुद ही दूसरे के पास एक्सपोज कर रही हैं। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि वो आपके लिए खड़ा हो, जबकि आप किसी और से झगड़ा कर रही हैं। आपका शिल्पा जी का चल रहा है भाई। अब चुम ने बहुत कोशिश करी बहुत अच्छे से हैंडल करने के लिए कि भाई समझ जाओ, वो ताना नहीं मारती हैं, जब आप बोलते हो तो आपको कुछ ना कुछ उधर से भी आएगा, सुनना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि शिल्पा करेक्ट है, श्रुतिका ही सिर्फ गलत है, बहुत जगह पे शिल्पा भी गलत रहती है, क्योंकि शिल्पा का भी यही है, थोड़ी सी हम वाली चीज़ें उनका है। उनको है कि मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस हूँ, मैं सीनियर हूँ, मुझे उस तरह से रिस्पेक्ट करो, वो नहीं मिलेगा। आपको ये चाहिए था तो फिर बिग बॉस में ये चीज़ नहीं मिलता है, चाह कर भी लोग नहीं देते। सब लोग करण जैसा नहीं है। आपने करण के साथ शिल्पा जी ने इतना कुछ बुरा कर दिया, तब भी करण ने वो रिस्पेक्ट को मेंटेन किया हुआ है एज अ सीनियर, आपको दे रहा है। पर सब लोग करण नहीं है शिल्पा जी एंड श्रुतिका। इस बहुत जगह पे श्रुतिका सही रहती है, पर यहाँ पर जो करण एंड चुम के साथ था, अब चुम भाई फट गई, क्योंकि बंदी सामने से आकर आपको कंसोल कर रही है, बोल रही है और आप उसके ऊपर फटे जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो। तो पेशेंस लेवल का एक मतलब होता है। तो वहाँ पे चुम ने भी चिल्ला दिया और फिर चुम बहुत जाकर रोने लग जाती है, बोलती है यहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं है। करण वहाँ से उठ के जाकर वर्कआउट कर रहा है, वहाँ पर जाकर मुंह पे सब फिर से श्रुतिका वही कर रही हैं जो करते आई हैं। सबके सामने आप चिल्लाओ और फिर आप बोलो कि तुमने मेरे लिए क्यों खड़ा नहीं हुआ। अगर जो आप उस हक के लिए रेडी हैं कि मुझे ये हक मिलना चाहिए, तो आपको भी वो हक देना पड़ेगा। करण से आप अकेले में धीरे आवाज़ में बात करो ना, तो आपका पिच इतना हाई हो जाता है और आप सबके सामने बंदे को इंसल्ट कर रहे हो। वहाँ पे करण चुपचाप सुन रहा है यार। हालांकि ये चीज़ें एपिसोड में दिखाया नहीं गया, बट करण ने ये चीज़ें बोली है कि मैं 30 दिन पहले आपको जानता भी नहीं था, यहाँ पर ही जो है जान रहा हूँ। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं, आप बार बार मेरे लिए इतना कुछ बोल जाते हो, फिर शॉर्ट आउट हो जाता है, करते हो, आप भी करते हो, बट आप फिर चाहते हो कि मैं आपके लिए हर जगह खड़ा रहूँ। आप इनफ हुआ खुद को हैंडल करने के लिए। करण ने ये बात को वीकेंड के बार पे भी बोला है कि जो ये लड़कियां हैं हमारे साथ ये तीनों ही बहुत ज़्यादा सक्षम हैं खुद के लिए लड़ने के लिए। अगर जो मेरी ज़रूरत कहीं पर होगा इन्हें, तो मैं आऊँगा। तो चलिए, अब आपको क्या लगता है? मुझे यहाँ पे श्रुतिका का पूरी गलती दिखती है। यहाँ पे चुम एंड करण के ऊपर जो उसने बरसा वो बिल्कुल गलत थी यहाँ पे श्रुतिका, पर खुद को सही प्रूफ करने में लगी हुई थी। दैट वाज नॉट। चलिए, आप लोगों को क्या कहना है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए डेली चर्चा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अपने शेयर करना ना भूलिए।